स्वागत है आप सभी का पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का संस्कृत का सिलेबस, जिसमें हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं भारती वसंत गीतिह। भारती वसंत गीतिह, ठीक है। अब पहले मैं इस पाठ का आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, जो आगे लिखा हुआ है कि इस पाठ की रचना किसने की है, ये पाठ आया कहाँ से संकलित है, इस पाठ के अंदर है क्या। देखिए, बिना देर किए हम देखते हैं कि प्रस्तुत गीत। अब ये एक गीत है, तो यह गीत लिखा है यहाँ पर। आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि, आधुनिक मतलब ज़्यादा पुराने नहीं, ठीक है, बहुत पुराने नहीं, ठीक है। आधुनिक मतलब आज के समय के ही संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह। काकली नामक गीत संग्रह क्या है? गीत संग्रह मतलब गीतों का संग्रह, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम में म्यूजिक एल्बम्स वगैरह होती है, तो पहले गीत की बुक बन जाती थी, मतलब गीत संग्रह करके, ठीक है। तो गीत संग्रह से संकलित है कि ये जो पाठ है भारती वसंत गीतिह, यह काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। और इसके रचयिता कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। अब इस चैप्टर में है क्या, देख लीजिए कि इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ठीक है, माता सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल, वसंत ऋतु में मोह को उठती, ठीक है। अब यहाँ वसंत ऋतु की, जैसे वसंत ऋतु में जैसा माहौल रहता है ना, उस टाइम पे क्या होते हैं? मंजरियों अर्थात क्या होते हैं? पाठ में आगे आएगा भी सही। आम के पुष्प, आम उगने से पहले क्या आती है? मंजरी, मतलब आम के पुष्प आते हैं पहले, ठीक है। से पीले हुए आम के वृक्ष, अब वो पीले कलर के होते हैं, तो उससे सारे आम के वृक्ष कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। कोयल का कुंजन मतलब कोयल की ध्वनि, वसंत ऋतु में कोयल की ध्वनि कू ऐसे करके आती है ना। आप रिप्लाई दोगे तो वापस से रिप्लाई देगी, ठीक है। अक्सर हम बचपन में ऐसा करते थे कि आवाज आती थी, हम भी रिप्लाई करते थे, तो वापस से उधर से रिप्लाई आता था। किसके द्वारा? कोयल के द्वारा। वायु का धीरे धीरे बहना, मंद मंद हवा चलना, ठीक है, मंद मंद हवा चलना। अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार, ठीक है। आम की अमराइयों में जो काले भ्रमर मतलब काले काले भंवरे उनका गुंजार, ठीक है। जैसे जूम करके जब वो चलते हैं ना, बहुत सारे भ्रमर एक साथ चलेंगे तो ऐसे वाइब्रेशन की साउंड आती है, गुंजार, जिसको क्या बोलते हैं? गुंजार, ठीक है। नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल, लीला मतलब अटखेलिया करता हुआ, ऐसे, ठीक है, मतलब एकदम सुभावना, ठीक है, मन को लुभावन करने वाला मनमोहक दृश्य होता है, ठीक है। वसंत ऋतु में मोह को उठे, ठीक है, मतलब वसंत ऋतु में मोहक, मतलब वसंत ऋतु की विशेषता बताई है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? भारती वसंत गीति, मतलब भारत के वसंत के गीत, ठीक है। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई है गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। ये लिखी कब थी? स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि, ठीक है, जब स्वाधीनता संग्राम चल रहे थे उसकी पृष्ठभूमि में यह लिखी गई है गीतिका एक नवीन मतलब एक नई एनर्जी का आह्वान करती है, तथा ऐसे विनाशवर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। और ऐसे विनाशवर मतलब ऐसी बोली की परिकल्पना करती है जो लोगों को, मतलब जन समुदाय मतलब लोगों के ग्रुप को क्या करें? प्रेरित करें कि आप आगे बढ़े, मतलब उनके अंदर से एक नए जोश का संचार हो, नई चेतना का संचार हो, ठीक है। तो ये चैप्टर गीत के माध्यम से दिया गया है। अब मैं गीत के माध्यम से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, पहले तो मैं बता देता हूँ। गीत के माध्यम से इसलिए नहीं क्योंकि मुझे समझाना थोड़ा सा फिर आपके लिए अलग रहेगा, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ के फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले 4 लाइनों का जो फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है, उसके मीनिंग मतलब उसके जो कुछ टफ वर्ड्स हैं, टफ शब्द हैं, मतलब जिनके अर्थ हम पहले देख लेते हैं, ताकि आपको चैप्टर समझने में थोड़ी सी क्लियरिटी रहे, चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। तो हम पहले शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ में क्या दे रखा है कि निनादय का अर्थ है गुंजित करो या फिर बजाओ, मृदुम अर्थात
मधुर या फिर कोमल, कोमल, ठीक है। ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम अर्थात सुंदर नीति में लीन, अर्थात सुंदर नीति में लीन मतलब नीतिपूर्ण, एक तरीके से कह सकते हैं नीतिपूर्ण। मंजरी, मंजरी अर्थात आम्र कुसुम, आम्र के, आम के पुष्प, आम्र के पुष्प। पंजरी भूतमाला मतलब पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, पंजरी अर्थात पीला, भूत यानी वर्ण, माला अर्थात पंक्ति के पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती, लसंती और लसंती का अर्थ सुशोभित हो रही है, लसंती का अर्थ क्या है? सुशोभित हो रही है। इह अर्थात अत्र, अत्र मतलब यहाँ। सरसाहा, सरसाहा अर्थात रसपूर्ण मतलब रसीले, ठीक है। मधुर, जो रसीला होगा वो मधुर होगा, वो मीठा होगा। आइए, रसालहा, रसालहा अर्थात आम्रहा, आम्रहा अर्थात आम के पेड़। कलापहा, कलापहा अर्थात समूह, ठीक है। समूह किसके? यहाँ पे कोयल की बात हो रही थी तो कोयल का समूह, ठीक है। काकली, काकली का अर्थ क्या है? कोयल की आवाज, कोकिला नाम ध्वनि है, ठीक है। फर्स्ट पहली 4 पंक्तियों में बस इतने ही जो टफ वर्ड्स हैं, थोड़े से टफ शब्द हैं, उनके मीनिंग ये है, इनके द्वारा आपको समझ में आएगा कि निनादय बजाओ, मृदु कोमल, ललित नीति लीनाम सुंदर नीति में लीन, मंजरी आम्र पुष्प, पंजरी भूतमाला पीले वर्ण में युक्त पंक्तियां, लसंती मतलब सुशोभित हो रही है। एह अर्थात यहाँ, सरसा अर्थात मधुर, रसालह अर्थात आम के पेड़, कलापा अर्थात समूह और काकली अर्थात कोयल की आवाज। तो पहली 4 लाइनों का अर्थ हम देखते हैं। के निनादय नवीनामय वाणी वीणा मृदुगाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकली नाम निनादय, ठीक है। नवीनामय वाणी वीणा, निनादय अर्थात, निनादय का अर्थात अभी मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था, बजाओ, बजाओ क्या? नवीन, नवीनामय मतलब नए तरह की, वीणाम, वीणाम अर्थात धुन, ठीक है। वाणी यहाँ पर माँ सरस्वती को कहा गया है कि हे माँ सरस्वती एक नए तरीके की धुन, वीणाम अर्थात यहाँ पर वीणा तो उनकी है, ठीक है, लेकिन उस वीणा से नए तरह की धुन बजाओ, ठीक है, जो क्या हो मृदु, जो क्या हो एकदम कोमल हो, ठीक है, मधुर और ललित नीति लीनाम, ललित नीति लीनाम मतलब जो नीतिपूर्ण हो, ऐसी कोई ध्वनि बजाओ जो मधुर और नीतिपूर्ण संदेश देती हो, मधुर और नीतिपूर्ण संदेश देती हो। नीतिपूर्ण संदेश देंगे तभी तो नई चेतना जागृत होगी कि हे माँ सरस्वती कोई नई धुन बजाइए जो आपको कोमल और नीतिपूर्ण कोई संदेश दे रही हो, कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसालहा, ठीक है, कि मधुर, मधुर मतलब मीठे अर्थात मीठे, मंजरी, मंजरी मतलब आम के पुष्प, और पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला अर्थात पीले वर्ण से युक्त, वसंती, ठीक है, वसंत के समय, ठीक है। लसंती इह, यहाँ लसंती इह शब्दार्थ में ये 2 अलग अलग वर्ड थे जो संधि होकर एक बन गए, लसंती धन इह, ठीक है। लसंती अर्थात सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित, इह अर्थात यहाँ क्या? सरसा, सरसा मतलब रसपूर्ण, ठीक है, रस वाले। रसालाहा, रसालाहा यहाँ पे सिर्फ आम नहीं है, यहाँ पे रसालाहा बोला गया है आम के पेड़ को। अब कलापहा ललित कोकिल काकली नाम, ठीक है, कलापहा मतलब समूह, किनका समूह, ठीक है, समूह, किनका समूह? कोयलों का समूह जो क्या कर रहा है? ध्वनि कर रहा है। तो इसका मीनिंग देखते हैं कि हे माँ सरस्वती कोई नई धुन बजाइए जो आपको कोमल, जो मतलब हमें कोमल और कोई कोमल, ठीक है, नीतिपूर्ण संदेश दे रही हो, ठीक है। वसंत के समय क्या? वसंत के समय मधुर मंजरी पिंजरी, और मधुर मंजरी, मंजरी अर्थात आम के पुष्प, पिंजरी मतलब पीले वर्ण से युक्त। अब पुष्प क्या होंगे? पीले कलर के होंगे। अब पूरे आम के पेड़ पे पीले पीले कलर के फूल होंगे तो वो क्या हो जाएगा? पीले कलर का। तो ऐसा पेड़ मतलब ऐसा आम का पेड़ जो रसीला है, जो किससे है? पीले वर्ण से युक्त है,
ठीक है। और ये किस टाइम की बात है, ये वसंत के समय सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ कब सुशोभित हो रही है, वसंत के समय सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। और उस समय क्या, कोकिला, कोकिला अर्थात मतलब कलापा अर्थात समूह, किनका समूह, कोयला का समूह क्या कर रहा है, ध्वनि निकाल रहा है, आवाज निकाल रहा है, गुंजन कर रहा है। तो इस वक्त आप क्या बजाइए, एक कोई नई धुन बजाइए कि निनादाय नवीनमय वाणी वीणाम, कि निनादाय मतलब कि हे माँ सरस्वती आप इस समय वसंत के समय एक नई धुन निकालिए, ठीक है, नई धुन बजाइए, ठीक है। समझ में आया? अगला, अगले 4 लाइन, अगले 3 लाइन जो भी दे रखी है, इसका अर्थ बताने से पहले मैं इसके आपको क्या बता देता हूं, शब्दार्थ, ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। सनीरे, सनीरे अर्थात जल से पूर्ण, सनीरे अर्थात जल से पूर्ण, जल युक्त। समीरे, समीरे अर्थात समीर मतलब आपको पता है हवा का पर्यायवाची होता है समीर, समीर अर्थात हवा में। अगला, कालिंद आत्मजया अर्थात यमुना नदी के, ठीक है। कालिंद आत्मजया, आत्मजया, ठीक है, कालिंद की बेटी अर्थात यमुना, यमुना नदी के। अगला, सवानीर तीरे, ठीक है, बेंत की लता से युक्त तट पर, बेंत मतलब बेतस की, ठीक है, बेतस की लता से युक्त तट पर, ठीक है, बेतस एक पेड़ है उसकी लता से युक्त तट पर, ठीक है। नताम, नताम अर्थात झुकी हुई, नताम अर्थात झुकी हुई। अगला, मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम अर्थात मधुर मालती लताओं, ठीक है, मधुर मालती लताओं, ठीक है। बस इसके यहीं तक है, फिर आगे तीसरे स्टैंजा के हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बहती मंद मंद सनीरे समीर, कालिंद आत्मजया, ठीक है, रसा वीर नीर तीरे, ठीक है। अब कालिंद मतलब यमुना नदी के तट पर, ये है ना कालिंद आत्मजया, ठीक है, सवा नीर तीरे, सवा नीर तीरे, ठीक है। कालिंद आत्मजया मतलब यमुना नदी के तट पर, जहां पर क्या, बेत की लता, बेत की लता से युक्त है उसका तट, किसका, यमुना का तट, यमुना के तट पर जो किससे युक्त है, बेतस की लताओं से युक्त है। क्या बह रही है, बहती मंद मंद मतलब मंद मंद क्या, पानी युक्त। अब आपने देखा होगा वसंत के समय हल्की सी ठंडी हवा, मतलब थोड़ी सी पानी की बौछार के साथ हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठीक है। तो यमुना नदी के तट पर जो किससे युक्त है, बेतस की लताओं से युक्त है, क्या, बहती मंद मंद सनीरे समीरे, ठीक है, मंद मंद हल्की हल्की पानी से युक्त क्या बह रही है, हवा बह रही है, क्या बह रही है, हवा बह रही है, ठीक है। नताम पंक्ति माँ लोक्य मधु माधवी नाम, ठीक है। तो मालती लताओं से युक्त, मालती लताएं, ठीक है, मधुर मालती लताएं, इसका अर्थ क्या है, मधुर मालती लताएं, ठीक है, जो झुकी हुई है, ठीक है, जिनकी पंक्ति क्या है, पंक्ति आलोक्य, ठीक है, जो झुकी हुई है। नताम अर्थात झुकी हुई है, नताम की पंक्ति, पंक्ति को देखकर, पंक्ति को देखकर। अब मनोहारी दृश्य है यहाँ पे, सुनिए, ठीक है। यमुना नदी के तट पर बेंत, जो कि बेंत की लताओं से युक्त है, क्या बह रही है, मंद मंद पानी से युक्त, ठीक है, समीर बह रही है, पानी से युक्त हवा बह रही है। जब भी आपने देखा होगा वसंत के समय पे हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसमें आपको आभास होता है कि हल्का सा भारीपन है, वो किसकी वजह से है, हवा की वजह से, किसकी वजह से, पानी की वजह से, सॉरी हवा की वजह से नहीं, पानी की वजह से, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी पानी की बौछार जैसी भी आती है कभी कभार, ठीक है। और उसी समय कि मधुर मालती, ठीक है, मधुर मालती की जो लताएं हैं वो झुकी हुई है, मधुर मालती की लताएं वो झुकी हुई है। अब हवा चलेगी तो मालती की लता ऐसे झुकेगी, ठीक है। जिसको देखना, जिसको देखकर, ठीक है, निनादाय नवीनमाय वाणी वीणाम, की हे माँ सरस्वती आप कोई नई धुन बजाइए, आप कोई अपनी वीणा से नई धुन बजाइए। आया समझ में? सेकंड श्लोक मतलब सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ का ये मीनिंग था। आइए थर्ड पैराग्राफ को पढ़ने से पहले उसके मीनिंग जानते हैं।
अगला ललित पल्लवे मतलब मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, ठीक है। पुष्पपुंजे पुष्पों के समूह पर, मलय मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। अब ठीक है, मलय मारु इस शब्द का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं कि मलय मारु तो चुंबिते, मलय मारु तो चुंबिते अर्थात क्या होता है, मलय पर्वत को चुमते हुए मतलब स्पर्श करते हुए। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि चंदन वृक्ष दे रखा है, मलय पर्वत कहाँ से हो गया, ठीक है। अब मलय पर्वत पर ना चंदन के वृक्ष ज्यादा है, ठीक है, तो वहां से जब हवा निकलती है तो चंदन के वृक्ष को स्पर्श करती हुई निकलती है। अब चंदन के वृक्ष को स्पर्श करते हुए निकलेगी तो उससे सुगंधित हवा बाहर जाएगी ना, इसलिए चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। अगला मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित मतलब घिरा हुआ स्थान, ठीक है। अगला यहीं तक है। स्वनंती, स्वनंती अर्थात ध्वनि करती हुई, स्वनंती अर्थात ध्वनि करती हुई। ततिम, ततिम मतलब समूह, ततिम अर्थात समूह। प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य का मीनिंग क्या होगा, देखकर, प्रेक्ष्य अर्थात देखकर। मलिनाम अलिनाम, मलिनाम अलिनाम, मलिन यानी मैला, मलिन यानी मैला। अलिनाम भ्रमर, भ्रमर अर्थात भंवरे, ठीक है। मलिनाम मलिन, अलिनाम भ्रमर। आया समझ में, आइए थर्ड पैराग्राफ, जो गीत का आपका थर्ड पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं कि ललित पल्लवे पादवे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे सनंती तंतिम प्रेक्ष्य मलिना अलिनाम निनादाय निनादाय नवीनमय वीणा वाणिनाम, ठीक है। ललित पल्लवे पादवे पुष्प कुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बताता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा आप कि ये जो शब्द है मलय मारुतो चुंबिते, sorry for the disturbance। कि मलय, देखिए मलय मारुतो चुंबिते अर्थात मलय मारुत, मलय पर्वत को चूमते हुए अर्थात स्पर्श करते हुए, ठीक है। मलय मारुतो चुंबिते, ठीक है। मलय पर्वत को चूमते हुए अर्थात मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष ज्यादा थे, चंदन के वृक्ष ज्यादा थे अर्थात अब चंदन के वृक्ष से सुगंध आती है तो उससे मतलब उन्हीं चंदन के वृक्ष को स्पर्श करते हुए जो हवा चल रही है, जो हवा बह रही है, ठीक है, वो सुगंधित है, वो सुगंधित हवा, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। सुगंधित हवा। ललित पल्लवे मतलब मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते कैसे, अब जैसे कि वसंत में नए पत्ते आते हैं, अब पुराने सारे पत्ते गिर गए पीले पड़ के, अब नए पत्ते आए हैं तो नए पत्ते मन को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं, नए नए हरे हरे कोमल कोमल से जो पत्ते होते हैं वो मन को आकर्षित करते हैं। तो ललित पल्लवे, पादपे अर्थात पेड़ पौधे, पादपे अर्थात सिर्फ पौधे नहीं पेड़ पौधे, ठीक है। मतलब ऐसी वो हर चीज जो पेड़ से पानी मतलब पेड़ों से पानी ग्रहण करती है उसको क्या बोलते हैं, पादप, ठीक है, पादप बोलते हैं। तो पादप क्या होंगे, पेड़ भी होंगे और पौधे भी होंगे। जनरली हम देखते हैं कि पादप अर्थात जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ पौधों को बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर पादप अर्थात पेड़ पौधे दोनों जो पेड़ों से पानी ग्रहण करे उनको क्या बोलते हैं, पादप। पुष्प पुंजे, ठीक है, पुष्पों के समूह, पुष्पों के समूह, पुष्पों के समूह। मंजू कुंजे, मंजू कुंजे अर्थात वही लताओं से आच्छादित, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, मतलब जिस स्थान को एक सुंदर लताओं ने घेरा हुआ है। आगे स्वनंती मतलब ध्वनि करती हुई, ठीक है। पंक्ति अर्थात पंक्ति बोल सकते हैं या फिर समूह बोल सकते हैं, ठीक है। तंतिम प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य अर्थात देखकर, क्या देखकर, मलिन अलिनाम, मलिनम अलिनाम, मलिनाम अलिनाम।
अब मलिनम अलिनाम का अर्थात क्या है? मैले, और अलिनाम का अर्थात क्या है? भंवरे। ठीक है, मैले भंवरे। मैले भंवरे क्यों बोल रहे हैं वो? सबसे पहले देखिएगा, एक भंवरा काला है, लेकिन अब उसकी पंक्ति बन गई है, उसके आसपास उसका समूह है। ठीक है, अब सब काले हैं जो घूम रहे हैं। अब सब घूम रहे हैं तो अब देखेंगे कि आप सब एक काला मैली सी एक पंक्ति बन जाएगी ना, इसलिए उसको क्या बोला है कि मैली पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती कोई नई धुन, मतलब मनमोहक दृश्य है। क्या दृश्य है कि सुगंधित हवा चल रही है, ठीक है, नए नए पत्ते हैं, नए नए पेड़ पौधे हैं, आगे पुष्पों का, अब वसंत में पुष्प खिलते हैं तो पुष्प पुंज पुष्पों के समूह हैं। ठीक है, नई नई लताएं हैं जिससे आच्छादित स्थान है। ठीक है, और ध्वनि करती हुई क्या है? एक माला है किनकी? मलिनम मतलब काले, मैले मैले भंवरों की। मैले भंवरे क्यों बोले? क्योंकि भंवरे जनरली कलर में काले होते हैं। अब उन्हों एक समूह में आ जाएंगे तो जनरली वो मैले ही दिखेंगे, इसलिए मैले। आया समझ में कि इन सबको देखकर कितना शोभनम दृश्य है, इतना सुशोभित दृश्य है, इन सबको देखकर हे माँ सरस्वती आप क्या बजाइए? वीणा से कोई नई धुन बजाइए। ठीक है, आगे सुमम अर्थात कुसुमम, सुमम अर्थात पुष्प, शांतिशीलम अर्थात शांति से युक्त, शांति से युक्त, उच्छलित मतलब उच्छलित हो उठे, मतलब उच्छलित उछलना। ठीक है, कांत सलीलम मतलब स्वच्छ जल, सलीलम अर्थात खेल खेल के साथ, आकर्ण्य अर्थात सुनकर। अब लास्ट, इस गीत की लास्ट की 3 पंक्तियां कि लतानाम नितांत सुमम शांतिशीलम चलेत 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 द्वच, चलेत दुच्छलेत कांत सलीलम, चलेत दुच्छलेत कांत सलीलम, सलीलम तवा कर्ण्य वीणा मदीना नदीनाम। ठीक है, कि अब इसका पहले मैं मीनिंग समझा देता हूं आपको। यहाँ सुमम अर्थात क्या है? सुमम अर्थात, सुमम अर्थात, सुमम अर्थात फूल, सुमम अर्थात कुसुम फूल। ठीक है, शांतिशीलम शांत। ठीक है, कि आपके आपके वीणा की ओजस्वी धुन सुनकर हमारे जो शांत पुष्प थे वो भी क्या उठे? चल उठे। चल उठे मतलब झूम उठे। ठीक है, अब क्या वो भी झूम उठे और साथ साथ, ठीक है, चलत उच्छलेत कांत सलीलम। ठीक है, और जो नदी का पानी है वो भी क्या? अटखेलिया खा रहा है। नदी का पानी भी क्या है? अटखेलिया खा रहा है, मतलब वो भी ऐसे झूमते हुए आगे पीछे होकर नदी का पानी भी क्या? खेल खेल के साथ, मतलब अटखेलिया खाता हुआ बह रहा है। तो आपके हे माँ सरस्वती आपकी वीणा की ओजस्वी धुन सुनकर जो हमारे शांत सुमन हैं, शांत पुष्प हैं, वो भी क्या? चल उठे, मतलब हिल उठे, ऐसे झूम उठे। और नदियों को जब पानी बह रहा है वो भी क्या है? वो भी क्या है? वो भी अटखेलिया खाता हुआ बह रहा है, ऐसा आगे पीछे ऐसे डोल रहा है। ठीक है, यह कहना चाह रहे हैं। तो हे माँ सरस्वती आप यह सब देखते हुए अपनी वीणा से नई धुन बजाओ या फिर बजाइए। मतलब इसमें आपको वसंत के बारे में, मतलब वसंत ऋतु के बारे में सब कुछ बताया गया है, उसकी विशेषता बताई गई है, जो आपके अंदर एक नई एनर्जी नई चेतनाओं को जागृत कर सकती है, आपके अंदर मोटिवेशन ला सकती है, आपको उत्साह से भर सकती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया है भारतीय वसंत गीति। ठीक है, जिसमें हमने माँ सरस्वती की वंदना भी करी है कि है माँ सरस्वती, क्योंकि माँ सरस्वती ही आपसे सब काम, मतलब ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को ही कहा गया है, इसलिए माँ सरस्वती को यहाँ पे बहुत जगह अभिवादन करते हुए हमने उनसे कहा है। ठीक है, बस यहाँ पर चैप्टर की समाप्ति हुई।